हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि दिल्ली स्कूल्स में कौन कौन से स्कूल्स आते हैं और ये जो एग्ज़ाम होते हैं वो एग्ज़ाम कौन लेता है, क्या क्या चीज़ें हैं। आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ कि जो DSSB होता है उसमें सारे जो दिल्ली स्कूल्स होते हैं वो आते हैं। DSSB कुछ नहीं है, DSSB होती है दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, इसका फुल फॉर्म है। ये एक सिलेक्शन बोर्ड है, ये एग्ज़ाम करवाता है। दिल्ली स्कूल के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो DSSB करवाता है। दिल्ली स्कूल 3 टाइप्स के होते हैं, एक तो MCD, एक DOE और एक NDMC। जो MCD होता है वो होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, और DOE होता है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और NDMC होता है न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल। अब जो MCD, DOE और जो NDMC है वो उसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो सब में सेम है, लेकिन अगर आपको प्राइमरी लेवल पे टीचर बनना है तो वो आप MCD में दे सकते हैं, क्योंकि MCD में नर्सरी टू 5th ही हम क्या कर सकते हैं, फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं। जहाँ पर DOE, NTT, PRT, TGT और PGT सारा होता है, यहाँ पर प्राइमरी से लेकर 12th तक आप फॉर्म भरते हैं। और जो NDMC होता है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 12th तक सारे फॉर्म्स भर सकते हैं। लेकिन MCD में क्या होता है, केवल क्या होता है, प्राइमरी लेवल पर होती है। इसमें भी लास्ट वैकेंसी 2018 से नहीं आई है, इसमें 2021 से नहीं आई है, और इसमें भी 2021 से नहीं आई है। अभी DOE में कुछ वैकेंसीज आई हैं, अभी आनी बाकी हैं। आप वेट कीजिए DSSB की। और इन तीनों में CTET कंपलसरी है। प्राइमरी लेवल पर CTET फर्स्ट, और क्लास 5th to 8th में CTET सेकंड पेपर यहाँ पर कंपलसरी है। और ये जो तीनों स्कूल हैं उसमें क्या होता है, सब कुछ सेम होता है, सैलरी भी सेम होती है। बस फ़र्क इतना होता है कि MCD में क्या होता है, सैलरी कहते हैं कि कुछ टाइम से नहीं आती है, इधर भी और इधर भी। लेकिन जो DOE होता है वो सैलरी वाइज बहुत बेस्ट होता है, और इसमें सैलरी बहुत टाइम से आती है। इसमें थोड़ा परेशान होती है, इसे बहुत जगह हड़ताल वगैरह भी करी थी। तो ये हो गया DSSB के बारे में कि कितने स्कूल्स ये करवाता है। और उसके बाद जब हम DSSB की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, क्योंकि मैं आपको PGT का बायोलॉजी का पेपर करवाती हूँ, और जो भी बच्चे यहाँ पर CTET की तैयारी कर रहे हैं, PGT बायोलॉजी की कर रहे हैं, या 12th की NCERT पढ़ना चाह रहे हैं, वो मेरे वीडियो दे सकते हैं। मैं उसमें बायोलॉजी PGT की प्रिपरेशन यहाँ पर कराती हूँ। जब PGT की बात करेंगे तो मैं करवाती हूँ यहाँ पर बायोलॉजी की। और DSSB में बायोलॉजी में जब आप एग्ज़ाम दोगे तो दो पार्ट होते हैं, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है। इसमें तो GS आती है पूरी, और इसमें जो आपका मेन पेपर होता है वो होता है। और इसमें क्या क्या होते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और करंट अफेयर, GK वगैरह ये सब आती है। और इसमें आपका पूरा का पूरा बायोलॉजी का पेपर आएगा, और कुछ टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आती है। और ये भी होता है आपका 100 मार्क्स का होता है फर्स्ट पेपर, और ये वाला होता है 200 मार्क्स का। टोटल होता है 300 मार्क्स, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जितना भी आपने पढ़ा है आप उतना ही इसको अटेम्प्ट कीजिए, और जो आप तुक्का लगाने वाली यहाँ पर कोई बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है। और मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चों को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है, इसलिए मैं बता रही हूँ। क्योंकि जब मैंने भी ये फर्स्ट टाइम दिया था मुझे ये पता नहीं था कि दोनों पेपर में 40% मार्क्स लाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर 100 में से यहाँ पर आपके 40 मार्क्स नहीं हैं तो ये आपका सेकंड पेपर चेक ही नहीं होगा। तो इसलिए पार्ट फर्स्ट को हल्के में ना लेके पार्ट फर्स्ट की भी तैयारी करनी है, और पार्ट सेकंड की भी तैयारी करनी है, और पार्ट सेकंड में अपना 100% देना है। यहाँ अगर आप थोड़े बहुत कमज़ोर भी रह जाते हैं तो आपको यहाँ पर लाना है, लेकिन आपको यहाँ पर क्वालिफाई जरूर कर देना है, क्योंकि 40% में यहाँ पर क्वालिफाई होते हैं। तो जो बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहा है वो मेरे चैनल पे आके थोड़ी बहुत नॉलेज ले सकता है। आई होप आपको ये DSSB के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा। और अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसके आंसर देने की कोशिश करूँगी। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्लीज़ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।